हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग एंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। आज हम बात करने वाले हैं कि जो सीएससी सेंटर संचालक है वो एनएसडीएल पोर्टल के द्वारा पैन कार्ड कैसे बनाए। अभी तक क्या था, पैन कार्ड बनाने के लिए एनएसडीएल पोर्टल रुका हुआ था, उसमें कुछ बाधाएं आ रही थी, पर अब नहीं आएगा, अब कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, वो सुचारू रूप से काम कर रहा है। ठीक है, एनएसडीएल पोर्टल पूरे अच्छे से सुचारू रूप से काम कर रहा है। तो पहले क्या था, अगर आप यूटीआई से अगर आप पैन कार्ड बनाते थे तो उसके लिए आपको हार्ड कॉपी वहां पे भेजनी पड़ती थी, पर अगर आप एनएसडीएल पोर्टल से बनाओगे तो आपको कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप बायोमेट्रिक करके आप थंब इम्प्रेशन लेके आप डायरेक्टली 1 घंटे के अंदर आपका पैन कार्ड बनवा सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका प्रिंट निकलवा के लेमिनेट करके आप उसको एज डॉक्यूमेंट के जहां भी जरूरत हो वहां पे आप यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको यही पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या एरर था और उसको किस तरह से दूर करें, ताकि आप नॉर्मली आपका सीएससी सेंटर है वहां पे आप पैन कार्ड बना सकें। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सिंपली सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एरर आता क्या था। तो आप लोग जैसे कि सीएससी के पोर्टल पर डिजिटल सेवा केंद्र के जो पोर्टल था उस पर जाके पैन कार्ड सर्च करते थे या एनएसडीएल पोर्टल से पैन कार्ड की सर्विस को सेलेक्ट करते थे, तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता था, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे देखिए मेरे भी यही आ रहा है, सीएससी यूजर क्लिक ऑन बिलो लिंक। और जैसे ही आप इस लिंक पे ओपन करते थे तो आपके सामने देखिए यू आर नॉट ऑथोराइज यूज़र, मतलब आप पैन कार्ड बनाने के लिए ऑथोराइज यूज़र नहीं है डिजिटल सेवा केंद्र पे। आपके सामने इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाता था। पर अब आपको क्या करना है, सिंपली मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पर जाइए और उसको ओपन करेंगे। तो आप जैसे उस लिंक पर जाके ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसके अंदर देखिए सीएससी का एनएसडीएल के साथ दोनों का मतलब एक कॉम्बिनेशन पोर्टल है, उसको आप ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको देखिए नीचे एक देख रखा है कि आप नए पैन कार्ड के अलॉटमेंट के लिए यहाँ नीचे लॉगिन करें, लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, ये जो ऑप्शन दे रखा है रेड कलर का, आपको इसको सिंपली ओपन करना है। तो जैसे ही आप ओपन करते हैं इसको, तो यहाँ से आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ओपन करते हैं और अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। तो जैसे ही आपने ओपन किया तो आपको यहाँ पे क्या बोलेगा कि जो आपकी सीएससी के आईडी और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। आप डायरेक्टली सीएससी का आईडी पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके सीएससी का आईडी से ही आप यहाँ से एनएसडीएल पोर्टल से पैन कार्ड बना सकते हैं। तो जैसे आईडी पासवर्ड एंटर करके कैप्चा कोड डाल के साइन इन करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है। इस पेज पर अपने को क्या, सिंपली आपकी जो पैन कार्ड के अंदर जो डिटेल्स दी गई है वो इसके अंदर फॉर्म के अंदर आपको सबमिट करनी है। ठीक है, इसी के साथ में आपको देखिए यहाँ पे साइड में आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए, कि वो सब डिटेल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दी गई है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर देखिए आपको यहाँ से क्या क्या चाहिए चीज़ें, इसके अंदर देखिए आपको इसके अंदर आपका एप्लीकेशन टाइप कौन सा है वो आपको डिसाइड करना रहेगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ रहेगा, एप्लीकेशन में आपका नाम रहेगा। उसके बाद आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसके द्वारा ओटीपी आएगा, और उसके बाद आपका एक रजिस्टर्ड ईमेल यहाँ पे एंटर करना है जिस पर आपका पैन कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपका पैन कौन सा बनवाना है, इंडिविजुअल पैन मंगाना है या कोई ट्रस्ट का बनाना है, वो चीज़ भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो इस तरह से आप इसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको न्यू एप्लीकेशन अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ से आपकी डिटेल जो डिटेल है आपकी अपने पर्सनल डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, इंडियन सिटीजन है तो आप 48A जो फॉर्म है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी के अंदर आप पर्सनली आपका बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि एनएसडीएल पोर्टल से आप सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही पैन कार्ड बना सकते हैं, दूसरा पैन कार्ड नहीं बना सकते। अब नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, तो नाम जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सब आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे देने के बाद आपको सिंपली पूछा जाएगा कि आपका पैन कौन सा चाहिए, आपका पैन कार्ड घर पे पीवीसी वाला चाहिए या आपको ई पेन चाहिए। तो आप ई पेन सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये पैन कार्ड है वो 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो मेल आईडी आप यहाँ पे दोगे उसके ऊपर आ जाएगा और उसके आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। या आप उसके अंदर पेन सेलेक्ट करेंगे तो पैन कार्ड आपका जो 15 दिन के अंदर घर पे आएगा बाई पोस्ट के द्वारा। ठीक है, और उसका आपको एक चार्ज रहेगा। तो सिंपली आज मैं आपके सामने बात करता हूँ ई पेन बनाने की। तो ई पेन आपको कैसे बनाना है,
या फिजिकली कार्ड चाहिए तो फिजिकली कार्ड को अपन सेलेक्ट करते हैं। तो फिजिकली कार्ड मान लो मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ से उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे देखिए कंसेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आई कंसर्ट हेयरली, मतलब इस तरह का ये पूरा कंसर्ट है कि जो भी डिटेल मैं यहाँ दे रहा हूँ वो सही है और इसमें कोई गलती नहीं है, वो चीज़ का कंसेंट आपको यहाँ पर दे के इसको सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले आपको एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना है डिटेल्स का और ईमेल आईडी खासकर। तो आपको जैसे इसको कंफर्म करके सबमिट करते हैं तो ये सबमिट हो जाएगा। पर ईमेल आईडी खासकर आपको इसलिए क्रॉस वेरीफाई करनी है क्योंकि जो आपका ई पेन है वो आपकी सिर्फ मेल आईडी पर ही आएगा। तो अगर ईमेल आईडी गलत डालेंगे तो आपका ई पेन कार्ड आपका नहीं मिल पाएगा और उसका आप प्रिंट नहीं निकाल सकते। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और जैसे सबमिट करते हैं अपने सामने कुछ इस तरह का पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो इसको पेमेंट का ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करेंगे तो आपको 107 रुपये का एक मतलब पेमेंट रहेगा, वो आपको पेमेंट यहाँ से करना रहेगा। तो पेमेंट आपको किस तरह से करना है वो आपको यहाँ पे आप CSC ID पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद ये पेमेंट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो अगर आप डायरेक्टली पेमेंट करते हैं तो आपका 107 रुपये कटेगा। अगर आप CSC के ID से करते हैं तो ये 97 रुपीज़ का आपका पेमेंट यहाँ से होगा। तो जैसे ही आप CSC के ID से पेमेंट करते हैं तो 97 रुपीज़ कुछ पैसे का ट्रांजेक्शन यहाँ से होगा। उसको आप प्रोसेस टू NSDL पोर्टल पर जाके प्रोसेस कर सकते हैं। तो आप इसको प्रोसेस कर दीजिए तो ये पेमेंट का ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अब इसके बाद आपको जो eKYC का एक ऑप्शन दिखाई देगा क्योंकि अभी तो आपने अपनी डिटेल्स दी है, आपका KYC यहाँ से होना बाकी है। यहाँ पर आपको जो रेड डॉट के जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो कंपलसरी आपको फिल करने हैं। सिंपली रेड डॉट वाले कंपलसरी भरने हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो आपको देखिए न्यू पेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके बाद कैटेगरी आ गई, उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो आधार नंबर एंटर के बाद आपको देखिए आपका टाइटल सेलेक्ट करना है। अगर आप जेंट्स है तो आपको श्री ही सिलेक्ट करना है। अगर आप लेडीज़ है, मैरिड लेडीज़ है, वुमेन है, तो आपको लिए वहाँ पे श्रीमती SMT सेलेक्ट करना है। अगर आप अनमेरिड है तो आपको कुमारी सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको आपका जो नेम है का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। ठीक है, तो आपका जो लास्ट नेम है वो आपको लास्ट नेम मतलब आपका जो सरनेम है वो यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि अगर जो भी सरनेम है, जैसे शर्मा है तो शर्मा, स्वामी है तो स्वामी, जो भी डिटेल है आप वहाँ से एंटर करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम आपका एंटर करना है। कहीं मिस्टेक से क्या है, फर्स्ट नेम सरनेम की जगह नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आके डेट ऑफ बर्थ के बगल में आपका जेंडर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसमें से आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है। तो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, दोबारा से एक कंसेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको करके सबमिट करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो डिटेल डाली है उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करके सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही अपन सबमिट करते हैं तो ये सबमिट हो जाता है और एक नया पेज अपने सामने ओपन होगा। तो ये एक बार थोड़ा सा लोड ले रहा है। इसके बाद अपने सामने कुछ एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको अपनी डिटेल देनी है, जिसके अंदर आपका देखिए आधार कार्ड एक्सेस में आएगा, जो डिटेल आपने डाली है वो सब यहाँ आ जाएगी। यहाँ से आपको देखिए एक चीज़ पूछ रहा है कि आपका जो नेम है वो आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नेम दे सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं चाहते तो नो करके नेक्स्ट करना है। तो जैसे आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपसे एक नया पेज ओपन हो जाए जिसके अंदर आपकी जो पेरेंट्स की डिटेल है वो यहाँ पे आपको सबमिट करनी है। इस फॉर्म के अंदर अपने से सबसे पहले ये पूछा गया है कि आप सिंगल पेरेंट्स तो नहीं है, आपके ओनली फॉर मदर्स तो नहीं है। अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। तो सिंपली मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, फादर्स के नेम की डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले फादर का सरनेम या मतलब लास्ट नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम और उसके बाद मिडिल नेम यहाँ पे आपको एंटर करना है। सेम उसी तरह से उसको री एंटर करना है। तो ये डिटेल फादर्स के नेम की री एंटर यहाँ पे करनी है। उसके बाद देखिए आपको जैसे फादर्स की डिटेल एंटर करने के बाद नीचे मदर्स के नेम की एंटर आएगी। तो मदर्स का नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम सेम एंटर आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने पैन कार्ड में फादर का नाम लिखवाना चाहते हैं या मदर का। तो उसमें से आपको जो है उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप उसको नेक्स्ट करेंगे तो आपसे देखिए पूछा जाएगा कि आप पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी लेना चाहते हैं तो आप उसको यस कर दीजिए। उसके बाद अपने से पूछा जाएगा कि आपका जो इनकम सोर्स क्या है। ठीक है, वो एंटर करने के बाद आपका सिंपली नीचे के आपके एड्रेस डिटेल यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी। उसमें आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, वो आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपसे देखिए आपसे पूछा जाएगा कि आपका एरिया कोड क्या है, AO टाइप क्या है, रेंज कोड क्या है, AO नंबर क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे फॉर हेल्प ऑन AO कोड का है ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिंपली आपका स्टेट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी नज़दीकी जो सिटी है उसको सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही ये सब डिटेल यहाँ पे सबमिट करेंगे तो नीचे आपके पास AO कोड की एक लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर AO कोड,
AO नंबर वगैरह सारी डिटेल यहाँ से आ जाएगी। तो उसको आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप जहाँ से आवेदन कर रहे हो उसको पहले इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो जैसे ही आपको आवेदन सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ से आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना होगा कि आपका जो पैन कार्ड की डिटेल आपने दी है वो सब सही है। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आपको सिंपली इसको फाइनली सबमिट करना है। तो जैसे ही इस फाइनली सबमिट करते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो KYC के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, KYC OTP बेस्ड भी रहेगी और बायोमेट्रिक बेस्ड भी रहेगी। तो अगर आप OTP बेस्ड करना चाहते हैं तो OTP बेस्ड कर सकते हैं, या इससे आपके मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा। और बायोमेट्रिक के थ्रू करना चाहते हैं तो आप बायोमेट्रिक से कर सकते हैं। इसमें 3 डिवाइसेस काम करती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपके पास मोर्फो है तो मोर्फो सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपके पास मंत्रा है तो मंत्रा सेलेक्ट कर लीजिए। पर यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली है कि इसकी सेटिंग है 10 की रखनी है कम्युनिकेशन वाले ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको जैसे ही आपको ऑन करेंगे, सेलेक्ट करके जो आपका डिवाइस है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे ही ऑन करेंगे और उसके बाद आपके देखिए अंगुली जो यहाँ पे रखने का ऑप्शन बोलेगा, आपका मैसेज आएगा सक्सेसफुली कनेक्ट होने के बाद। तो आप फिंगर यहाँ पे कनेक्ट करवाना है, या वहाँ पे रेड लाइट जल जाएगी। इसके अलावा आपके पास कोई अलग से मैसेज यहाँ पर नहीं आएगा। तो सिंपली आपको वहाँ से उसको अप्लाई करवाना है। अगर वहाँ पे आपको फिंगर नहीं रखा जाता है, नहीं कैप्चर हो पाता है, तो यहाँ पे इस तरह का कुछ एक एरर आएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, रिमूव करवा के वापस से इसको जो आपका डिवाइस है उसको सेलेक्ट करना है। वापस से सेम सिस्टम जो अनदर डिवाइस को एक बार सेलेक्ट करके दोबारा वापस जो डिवाइस आपके पास है उसको सेलेक्ट करके वापस से इसको करवाना है। अगर इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है तो इसमें एरर आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करवा के यहाँ से बायोमेट्रिक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अपने पास कोई स्पेशली कोई मैसेज नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद देखिए आपका KYC है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो आप जैसे इसको ओके करेंगे तो आपके पास सेम वापस वही ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको बायोमेट्रिक बेस्ड KYC को दोबारा से सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो जैसे ही आप इसको दोबारा से सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि कुछ इस तरह का होगा, पर यहाँ पे पेज पूरा ओपन नहीं हो रहा, रीडायरेक्ट हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक पॉपअप आ रहा है ऊपर देखिए। तो इस पॉपअप को आपको क्या करना है, अलाउ पे करके डन करना है। जब तक इसको अलाउ नहीं करोगे, डन नहीं करोगे, तब तक ये ओपन नहीं होगा, इसमें एरर आता रहेगा और ये लोड रहता रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको सिंपली क्या करना है, पॉपअप यहाँ पे आपको देखना है, पॉपअप अगर आ रहा है तो उसको आप अलाउ कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने इसको अलाउ किया तो ये आपका पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अपने को इस पेज के अंदर देखिए आपको आधार नंबर या वर्चुअल आईडी नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद अपने जिस डिवाइस से अपना फिंगरप्रिंट लिया था पहले, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। देन आई एग्री वाले कंसेंट पे जाना है और कंटिन्यू करना है। तो जैसे कैप्चर का ऑप्शन नीचे दिखाई देगा, उसको कैप्चर करेंगे तो यहाँ से आपका जो फिंगर है वो वापस से एक बार आपको स्कैन करवाना रहेगा, तो वो वहाँ से वापस कैप्चर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैप्चर सक्सेसफुली हो चुका है। तो जैसे ही कैप्चर सक्सेसफुली होगा तो अपना जो पैन कार्ड का जो KYC ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। तो जैसे ये सक्सेसफुली होगा तो अपनी जो मेल आईडी है वहाँ पे एक मेल आएगा, उस मेल के अंदर एक PDF फॉर्म भी आएगा, उसके द्वारा आप उसको पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेल NSDL के पोर्टल से ही आएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको प्रिंट निकाल के यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ से पैन कार्ड का प्रोसेस पूरा हो जाता है। और ये जो इसकी हार्ड कॉपी है पैन कार्ड की, वो 15 से 20 दिन में आपके पास बाई पोस्ट अपने घर पे पहुँच जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी CSC सेंटर के अंदर NSDL पोर्टल से पैन कार्ड बनाने के प्रोसेस के अंदर कोई एरर नहीं आएगा। सिंपली आपको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से आपको लॉगिन करके बनाना है। अब मैं आपको कुछ खास पॉइंट्स बताता हूँ जो NSDL के पोर्टल में ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर क्या डिफरेंस रहेगा। तो सिंपली क्या होता है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का है उसके अंदर दोनों में सेम 39A फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। बट ऑनलाइन के अंदर क्या है, जो होता है उसके अंदर आपको क्या है, आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल है वो ही आपकी सबमिट रहेगी, उसके अंदर आपका फिंगरप्रिंट रहेगा, उसके अंदर जो फ़ोटो है वो आधार कार्ड के वाली ही आएगी। इसके अलावा आपको वहाँ पे कोई अलग से फ़ोटो आप नहीं दे सकते, ठीक है। इसके अंदर आप अलावा जो डिजिटल मोड है वहाँ पे आप सिर्फ इंडिविजुअल बना सकते हैं, कोई गवर्नमेंट का या कोई ट्रस्ट का या कोई फर्म का नाम से आप पैन कार्ड नहीं बनवा सकते, ठीक है। ये है। और ऑफलाइन के अंदर क्या है, अगर आप बनवाते हो फिजिकल मोड से तो आपको क्या है, वहाँ पे आपकी मनचाही फ़ोटो आप वहाँ से आप लगवा सकते हो पैन कार्ड पे। दूसरा, उस पैन कार्ड के ऊपर आपका सिग्नेचर किया हुआ आएगा, जो कि ऑनलाइन वाले के अंदर आपका सिग्नेचर नहीं हुआ आता।
ठीक है। उसके अलावा आप जो आपका इंडिविजुअल के अलावा जो भी मोड से पैन कार्ड बनवाना चाहते हो वो सब आप क्या है फिजिकल मोड से आप बनवा सकते हो। अगर किसी फर्म के नाम से लेना है या किसी ट्रस्ट के नाम से लेना है तो आप फिजिकल मोड से उसको बनवा सकते हैं। तो ये फिजिकल मोड के भी अलग अलग फ़ायदे हैं। तो इस तरह से आप क्या पूरी पैन कार्ड आप बना सकते हो, जो भी आपको डिवाइस लगे, जो भी मोड आपको अच्छा लगे उस मोड से आप बनवा सकते हो। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपका जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो आपके नोटिफिकेशन में तभी आएगा जब आप बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखोगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।